Thank you for coming so far. I believe that you are coming here searching for vape and e-cigarettes, so here is my journey. जब ज्यादा आप टाइम तो नहीं लगा सर? नहीं नहीं कोई टाइम नहीं लगा। आप अपना खाना आराम से करते हैं, मुझे इन चीजों का पता नहीं है। मैं बहुत कर लिया सर। मैं आई हैव डन इट, आई हैव डन। मैं जरा माड़ा आदमी हूँ, इन चीजों का मुझे पता नहीं होता। अच्छा जी। तो हम्म, सर आपने वो वेटिंग रूम में चाय शाय को कॉफी शॉफी सर्व की किसी ने आपको कि नहीं? नहीं मैं वेटिंग रूम में गया ही नहीं। अच्छा, आप डायरेक्ट ही आ गए, नाइस। अच्छा सर चलें, एज सेविंग द टाइम गेट टू द पॉइंट, ठीक हो गया जी। हम्म, वे शुड आई स्टार्ट? मेरे पास यहाँ पे इसका पैकिंग नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो जिनको तो नहीं पता उनको बता दें कि कहानी शुरू हुई थी इससे, ठीक है। और इससे भी पहले की कहानी थी, सॉरी, इस पे, ठीक है। ये बाय द वे शेख साहब, अगर आपको यकीन है ना है तो ओके। ये देखते हैं, एज इट इज पड़े हुए हैं। आई थिंक आपने एक ही कंज्यूम किया है इसमें से। हाँ एक के शायद दो, हाँ वही जो किए थे बस, उसके बाद नहीं। तो सर कहानी शुरू हुई जी उससे, और फिर मैं काफ़ी अरसे से क्विट करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तो लकीली मुझे ये मैंने किसी चाइनीज बंदे के हाथ में देखा था, वी यूज ई पॉड। अच्छा उससे पहले ना इधर ये जो मेरे घर के पास है ना पेट्रोल पंप साहिल वाला, आपने देखा होगा, साथ ही है जो वी वाला, वहां पे एक दिन ये लेके बंदा खड़ा ओके। था। मैं उससे सिगरेट लेने गया ना, तो ये उनका एक मार्केटिंग वाला बंदा खड़ा, तो उसने मुझे कहा, मुझे याद है, मैंने नाम याद कर लिया, तो उसने कहा कि ये ले लो, ये 100 रियाल का है और ये इससे बड़ा अच्छा है। मैंने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। अच्छा बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं, है तो ये भी वेप ही, ठीक है। आज से तकरीबन फरवरी में मैं पहुंचा हूँ ना सऊदी अरब, रिजवान साहब के साथ मेरे याद में था, मेरा जी जड़ा वाला का दोस्त है बड़ा प्यारा। वो भाई साहब दुबई से लेके आए थे मोटी वाली डिवाइस, ठीक है, जी। वैपिंग की जो डिवाइस होती है, ठीक है। वो ओके। साहब वहां से लेके आए थे, तो मैंने उसके साथ में ऑलरेडी पहले ये ट्राई कर चुका हूँ। और मेरे जो थे ना तकरीबन 3-4 दिन या 5 दिन ठीक गुजरे थे, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी कि चलो इससे अच्छा गुजारा हो जाएगा, लेकिन नहीं, देन आई रिवर्टेड बैक, ठीक है। जैसा कि मेरे ख्याल में आज की कन्वर्सेशन का आपको थोड़ा सा एक जो मेरे ख्याल में आपको लिखना चाहिए था, सिगरेट टू ई सिगरेट, अ जर्नी फ्रॉम सिगरेट टू ई सिगरेट। वो बड़ा अपीलिंग सा हो जाएगा। वो यूट्यूब पे सर टाइटल चेंज कर देंगे हम, डोंट वरी। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है। तो सर वो ये वाली डिवाइस थी, ये इधर साइड पे अगर आ रही हो तो, ठीक है। तो ये वाली डिवाइस थी साइड पे, ये वाली, ये वैप एग्जैक्टली वैप exactly, की। वैप। अच्छा खैर, सर लकीली इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 days नाउ, ठीक है। आई हैव नॉट स्मोक्ड अ सिंगल सिगरेट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट चेंजेस अकर, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो निकोटीन की है इसकी बात कर लें, ठीक है। जी इनकी जो अपनी निकोटीन आ रही है। अच्छा मैंने जब इसको स्टार्ट किया ना, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया था, आपने कहा था कि आपके थोड़ा आपको स्टमक या डाइजेशन में मसला होगा जब आप क्विट करेंगे, एंड ऑफ इट कोर्स हैपेंड। होगा ऐसा। आई जीआई फेल्ट आपका डिस्टर्ब होगा। एब्डोम एग्जैक्टली, आई फेल्ट एब्डोमिनल पेन्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैंने आते ही इसको ऑन किया एंड आई स्टार्टेड पफिंग, उससे उसी मेरे ख्याल घंटे 2 घंटे बाद ही मुझे एब्डोमिनल पेन्स जो थे वो शुरू हो गए थे, माइनर लेवल के, ठीक है। मतलब अगर आप रेस्ट रूम्स के चक्कर लगा के आए तो आप काफी बेटर फील करते हैं। अच्छा वो कोई 1-2 दिन रहे, उसके बाद वो ठीक हो गए। अच्छा फिर इसके ई जूस के बारे में हमने बात की थी कि ये इसके जो लिक्विड्स आते हैं, ई जूस आते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या चीज है, ये वाले ट्रू। मैंने शेयर स्क्रीन की हुई है इसीलिए ताकि थोड़ा नजर भी आता रहे, ये वाले। अच्छा ये सॉल्ट निकोटीन आपको लिखा नजर आ रहा है साइड पे, ये इसके पैक के ऊपर निक नहीं, सॉल्ट्स। बहुत बहुत स्मॉल है, बहुत स्क्रीन बहुत छोटी है, आई कांट मेरी इवन, लेकिन स्क्रीन पे आपको आई कैन नजर आ जस्ट सी जाएगा, सम। ये मेरे पास पैक मे पड़ा हुआ मे है, बी। निक सॉल्ट्स। ओके।
ये इस साइड पे इसकी ये राइट। वाली ये कैपेसिटी लिखी हुई है 18 mg पर मिलीलीटर, ठीक है। ओके। तो ये जो 18 mg की निकोटीन लेवल था ना, मैं सबसे पहले तो इसके बारे में क्यूरियस था कि ये क्या है, ठीक है। ओके। कि मैं निकोटीन लेवल जो ले रहा हूँ ये 18 मेरे साथ मैच भी करता है कि नहीं करता, एंड आई गॉट इट डन, ठीक है। मैंने इसको फिर फिगर आउट किया बाद में, तो मुझे पता चला कि 18 mg पर मिलीलीटर का मतलब ये है कि 1.8%, ठीक है। जी। 1.8% वो जो स्मोक करते हैं या स्मोकर्स हैं उनके लिए है। ये मेरे पास इसका चार्ट पड़ा हुआ है। 1.8% वाले वो लोग हैं नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे 20 प्लस, और मैं था तकरीबन कोई एवरेज स्मोकर 10 to 15 के बीच में, या 15 to 20 के बीच में। आपके जी। लिए 1.4% वाला ये सजेस्टेड स्ट्रेंथ भी उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। मैं इसमें फॉल कर रहा था। अच्छा, तो ये निक शॉर्ट्स जो था, ठीक है, इसके बारे में पता चला, निकोटीन स्ट्रेंथ के बारे में पता चला। 2 पॉड तो मेरे पास फ्री आए हुए थे, वो जब खत्म हुए ना तो उसके बाद मैं गया दोबारा लेने, तो उसने कहा जी 50 रियाल का एक पैक है और यू हैव गेट 2 पॉड्स। अच्छा, आपको मैंने ये बात बताई थी, स्टोरी बात की कि क्या हुआ है? नहीं, मुझे आपने कुछ भी शेयर नहीं किया मेरे साथ अभी तक। सर ये 2 पॉड्स जो है ना, ये 2 पॉड्स जो आते हैं ये वाले, ये मैं 3 से 4 दिन में खत्म कर चुका था। हालांकि मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा कि यार ये कितनी देर एक पॉड चलता है? कहता 5-6 दिन चलता है आराम से। मैं बड़ा रिलैक्स था। आपने उसने पफिंग ज्यादा की होगी। मैंने पफिंग ज्यादा की। मैं 3 दिन के 4 दिन बाद उसके पास चला गया। मैंने कहा यार वो तो खत्म हो गई। तो वो मेरी तरफ देखने लगा, कहता तुमने ज्यादा पिया। मैंने कहा हाँ, हर वक्त ही होती है हाथ में। कहता नहीं ऐसे नहीं, आप एक दफा मतलब आपने चाय ली है या कॉफी पी है तो 5-6 दफा पफ करके इसको जेब में रख लो, हाथ में मत रखो वरना आप करते रहोगे। खैर वो चारों ना चार मैंने पैसे खर्चे और मैं ले आया। फिर मैंने कहा यार ये तरीका कार तो ठीक नहीं है, जहां से असल रिसर्च स्टार्ट हुई है। अच्छा, वो मैं ले तो आया इसकी कैट्रिज दोबारा से। अच्छा, मैं आया बैठा, फिर मैंने कहा यार इसका कोई ना कोई हल होगा। मैंने अभी बैठा ही था यूट्यूब पे तो मुझे पता चल गया कि इसके रिफिल मिलते हैं। ये जो ई जूस है, ओके। ई जूस जो इसके अंदर लिक्विड है, जी। ठीक है। कोर्स अब ये तो बड़ा कॉमन है। जी एग्जैक्टली तो असल काम वहां से स्टार्ट हुआ था। जब मैंने शुरू किया तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें मिली। फिर मुझे पता चला कि निकोटीन सॉल्ट्स क्या हैं और फ्री बेस क्या है। सो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ई जूस। एक है फ्री बेस जो पहले से चलता आ रहा है, और जी। एक आया है निकोटीन सॉल्ट, निक साल्ट्स जिसको कहते हैं लिक्विड में। निकोटीन साल्ट जो है उसको क्यों बनाना पड़ा, वो कहते हैं जी कि निकोटीन साल्ट्स जो हैं उसमें आपकी जो निकोटीन की कैपेसिटी है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो अप टू 50 तक जाती है पर mg ट्रू। मिलीलीटर, ठीक है। और वो बेरेबल है, ठीक है। आपके थ्रोट को हिट नहीं करती, आपके सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए निक सॉल्ट्स बनाए थे। और उन्होंने कहा जी इसको निक सॉल्ट्स क्यों कहते हैं? कहते हैं बेंजोइक एसिड्स इसमें ऐड होते हैं जो इसको मोर जी। अब्जॉर्बेबल बनाते हैं निकोटीन को, ठीक है। कंपैरेटिवली जो फ्री बेस है, फ्री बेस जो है वो 18 तक ही जाती है। इससे ऊपर जाएगी तो आपको खांसी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप पफ करेंगे आपको खांसी आएगी, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड हो जाती है। यू गॉट द आइडिया, ठीक है। जी। अच्छा, ये हो गया निक सॉल्ट्स और फ्री बेस की कहानी। अच्छा, मैंने कहा अब मुझे क्या चाहिए। अब 18 mg वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब मुझे नहीं पता था कि ये निक सॉल्ट्स हैं। फिर जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार ये तो निक सॉल्ट्स है, और निक सॉल्ट के ऊपर ही मैं 18 mg वाली ले रहा हूँ जो कि मेरी रिक्वायरमेंट स्मोकिंग वाली से ज्यादा है। मेरी असल रिक्वायरमेंट 1.4 बनती है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल स्ट्रेंथ्स जो है रिफिल की, वो सिर्फ 18 में है, 12 में है, 6 में है, 3 में है और 0। जी। खैर, आई डिड सम रिसर्च। जब मैंने सारी चीजें पढ़ ली तो मैंने फिर सर्च किया गूगल पे कि भाई कहाँ से मिलेगा ये जूस। फिर खबर में मुझे मिल गया ये जूस, और मैंने जाके उसको बाय किया। वो 60 ml की एक बॉटल आई, और 60 ml में काफ़ी ज़्यादा है। ये जो एक पॉड है ये 1.9 ml का है, और ये एक ओके। पॉड मेरे पास 2 दिन चलता है, ठीक है।
और उसके बाद आई अरेंज्ड इट, आई टुक इट एंड आई केम होम. अब इसको खोलना मुश्किल था क्योंकि जो दूसरे पॉड दूसरी डिवाइसेस मिल रही हैं उसमें वो खुद ही रिफिलेबल बना के देते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रिफिलेबल नहीं थे. तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद. तो इसका जो बॉटम है ना, ये स्टील कवर, ये उतर जाता है. इसके नीचे फिर इसकी कॉइल है, उसमें एक सील है, लॉक है, वो भी बाहर निकल आता है. फिर बीच में एक रबर सील है, वो निकल आती है. तो फिर ये पूरा कंटेनर खाली हो जाता है. तो कुछ टूल्स वगैरह यूज करके आप इसको रिफिल कर लेते हैं. Anyways, the long story short is कि सर I feel a lot better. फर्स्ट चेंज जो मेरा आया है मेरी अपनी ब्रीदिंग में आ गया. सेकेंड थिंग इज दैट कि नॉजियक और डिजीनेस जो रहती थी थकन की वजह से, वो बहुत कम हो गई है. मेरी नींद बेहतर हो गई है. प्लस मुझे स्मोकिंग के साथ अक्सर गले का और नाक का इशू रहता था, जिसको वो कहते हैं ना हमारी उर्दू की जुबान में कि रेशा या बलगम. ठीक है, तो वो थोड़ा इशू कभी कभार रहता था. ठीक है, सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं उसे. एग्जैक्टली, दैट्स गॉन, वो खत्म हो गई. दीज आर हाँ ड्रास्टिक चेंजेस. उस पे आ जाए साइड इफेक्ट पे. सर पहला साइड इफेक्ट जो मुझे आया वो था मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन. मैंने फॉरेन इस चीज को नोटिस किया ट्रू, कि बहुत वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. मैंने फिर उसको पढ़ा जब, तो मुझे पता चला जी कि ये मुंह सूखना जो है इट्स वेरी कॉमन विद वैपिंग. ये पहला होता है. अच्छा, उसकी रीजन क्या बताएगी? वो कहते हैं कोई एक पीजी और वीजी, ये मेरे पास ईमेल आई पड़ी है. ये जिनसे मैंने खरीदा था, मैंने उनको ईमेल की थी. ठीक है, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि मुझे एनएचएस की इसकी सर्टिफिकेशन भी सेंड करें कि जो आपने इसको अप्रूव कराया प्रोडक्ट. बाय द वे ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अप्रूव हो रही हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है. तो उसने मुझे बताया है जी कि मैंने अपने एक हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस किया और उसने बताया कि एसोसिएटेड ये है जी ingredients. The base ingredients of the e-liquid is the PG and VG, propylene glycol and vegetable glycerine. सर आपकी बारी, जरा बताइए क्या है ये जी, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड वेजिटेबल ग्लिसरीन. दोबारा रिपीट कीजिएगा. प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड वेजिटेबल अच्छा, ग्लिसरीन. ओके. पीजी और वीजे पे आने से पहले मैं एक छोटा सा शॉर्ट व्यू देना चाहूंगा आपको. या व्हाट इज द प्लीज डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सिगरेट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ई सिगरेट. प्लीज. उसमें ये होगा कि मैं अपनी बड़ा ही शॉर्ट में आप आऊंगा थॉरली, ताकि जो भी व्यूअर हो या जो भी सुनने वाले हो उन अंडरस्टैंडिंग हो कि ट्रू. स्मोकिंग स्टार्ट करने से लेके क्विटिंग एंड क्विटिंग टू पफ, और पफ और साइड इफेक्ट, दैट्स अ टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट में वी गोना डिस्कस के स्मोकिंग. अच्छा, स्मोकिंग का सबसे पहली बात ये कि इट्स वेरी कॉमन एंड अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इट्स मोर देन 1000 ईयर्स कि ह्यूमन काइंड जो ह्यूमंस हैं, दे आर यूजिंग लॉट काइंड ऑफ यानी टोबैकोज, हर्ब्स, प्लांट, ट्रीज, सोर्सेज जो लेते रहे हैं. एंशिएंट हिस्ट्री को भी अगर देखें तो वीड टोबैको और वगैरह. उससे एसोसिएटेड जिस भी किस्म की जो ड्रग वीड है, इट्स ऑल. इसकी सबसे अच्छी बात है दीज आर द नेचुरल सब्सटेंस. अब क्या है, इनका मिसयूज है. कुछ मिसयूज ज्यादा करते हैं, कुछ मिसयूज कम करते हैं. इवन दो जो को ड्रग्स भी मिलती हैं, दे आर बेसिकली द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द ओरिजिन. वो भी सिंथेटिक ही होती है, लेकिन सोर्स अगर देखा जाए तो उनका नेचुरल ही है. कौन सी अच्छा, ड्रग्स? कमिंग टू द कोई भी वट एवर जिसमें आपकी ऐश आ जाती है या क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ये अच्छा दे अच्छा आर अच्छा, ऑल ये द ड्रग्स, ये ओरिजिनेटेड ड्रग्स. फ्रॉम द ओके हर्ब्स. यानी अगर ओके. इवन इवन इनका ओरिजिन भी नेचुरल है, यानी तबई हम जिनको कहते हैं. अच्छा, कमिंग नाइस. बैक टू द सिगरेट. अच्छा, सिगरेट का ये है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जी के व्हाट इज सिगरेट. सिगरेट में ये है कि जी अगर रिमोट टाइम में देखा जाए तो मॉडर्न में सिगरेट जो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, इज अवेलेबल विद द फिल्टर. अनफॉर्चुनेटली अगर अर्ली 1900s में बात की जाए, एट दैट टाइम पीपल अपने हाथ से नहीं, लोग हैव अ कैन इन देयर पॉकेट्स, उसमें रॉ टोबैको एंड सम द लीफ ऑफ द पेपर्स, उसमें वो अपनी यानी उसको हाथ से प्री फिल्ड करते थे. एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एट दैट टाइम ऑफ यानी फिल्टर, और उसको जुबान के साथ बेसिकली करके एट दैट टाइम स्मोक करते थे. और जस्ट इमेजिन आपकी ये बात कर रहा था कि 1.8 मिलीग्राम निकोटीन की आप बात करते हैं, that is 1.8 milligram my friend with the filter. Just imagine
raw smoking without any filter, how much consume inside. At that time we don't have any kind of measurement of those time. हाँ, और कितने साल पहले जिसको कह सकते हैं those are the very darkest hours और very dark era, अर्ली 1900s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया फिल्टर का, ये बहुत बाद में आया। ये अप्रोक्सीमेटली भी अगर देखा जाए तो अर्ली 60s में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। स्टिल आई रिमेम्बर कि अर्ली 80s में भी विदाउट यानी फिल्टर सिगरेट्स अवेलेबल रहे हैं। इवन इन द पाकिस्तान भी आई हैव सीन द ब्रांड इन माय चाइल्डहुड, दे आर अवेलेबल विदाउट द फिल्टर। वो फिल्टर के बगैर थे और लोग स्मोक करते थे बिकॉज उनका इफेक्ट ज्यादा था, सूदिंग इफेक्ट ज्यादा था। अच्छा, आपने खुद भी देखा अच्छा, हुआ है? कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक सिगरेट, ऑफ कोर्स मैं इसके दो ब्रांड्स के नाम लेता हूँ, जिसमें हम एक एम्बेसी का नाम लेते हैं। एम्बेसी सिगरेट का हाँ, फिल्टर बहुत नहीं पुराना, होता था। वो छोटी सी डब्बी होती आई थी, स्टिल बिल्कुल। रिमेम्बर, बहुत Yes. पुराना ब्रांड है एम्बेसी का। बेसिकली हम उसको मजदूर सिगरेट कहते हैं क्योंकि मजदूर तबका उसको सबसे ज्यादा पसंद करता था। जी जी, इवन दो वेरी K2 हॉट, वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पुराना ब्रांड था, उसमें भी वेरी K2 उसमें भी फिल्टर नहीं होता, लेकिन बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब तो बैन हो गया कि देयर इज नो सिगरेट अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ ये है कि जो सेल्फ मेड सिगरेट्स हैं, जो होम मेड हैं, उसमें नहीं अवेलेबल, अदरवाइज अवेलेबल टू सेव द मैनकाइंड, समथिंग लाइक दैट। परफेक्ट। स्मोकिंग, सबसे पहले तो वजह कि स्मोकिंग की डिपेंडेंसी स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट सिगरेट। ड्रग्स की एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि व्हाई वी चूज ड्रग्स। इसमें कोई मैं लिमिटेशन नहीं कर रहा कि इवन सिगरेट, इवन नीडल प्रिक और इंजेक्शन, इवन हैश, इवन स्मोक, हम स्मोकिंग के जरिए ड्रग्स लें, हम सिंपल सिगरेट पिए या कोई ऑफ फॉर्म से ड्रग्स लें, इट्स ऑल काइंड ऑफ टेकिंग अ नारकोटिक्स और समथिंग। ये डिपेंडेंसी है, वो किसी भी चीज की हो सकती है। सम पीपल एंड इट लीड्स टू द एडिक्शन, जिसको हम नशा कहते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, चाय की एडिक्शन, कॉफी की एडिक्शन, कुछ लोगों को इवन पानी की एडिक्शन भी होती है, लेकिन अब उसको एडिक्शन नहीं कह सकते, यानी वो थर्स्ट कह सकते हैं। अब एडिक्शन किसी चीज का एक्सेसिव इज कॉल्ड एडिक्शन। अब हमारा चूंकि आज करंट टॉपिक इज द सिगरेट, तो वी गोना डिस्कस एंड स्टिक विद द सिगरेट। एंड द सिगरेट के अब जो इसमें बात करेंगे तो साइंटिस्ट से दैट कि वन पफ ऑफ द सिगरेट इज इनफ टू किल 60 माउस। जस्ट कीप इन माइंड, 60 चूहों को मारने के लिए वन पफ में इतनी निकोटीन मौजूद है, वो बाआसानी 60 चूहों को मार सकती है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंसान तो बहुत सारे पफ होता है, उसकी इंस्टेंटली डेथ क्यों नहीं हो जाती? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जब इनहेल करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे एयरवेज के थ्रू लंग्स में जाके विद इन 0.6 सेकंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड फ्लो स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके सर्कुलेट हो जाती है। अगर इसकी फ्रिक्शनल भी थोड़ा सा फर्क आए तो इंसान को खांसी आती है, या बहुत चेहरा रेड हो जाता है, या एकदम बॉडी रिस्पॉन्स आता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ना एक ना निज़ाम बनाया है कि जो ही कोई एंटीबॉडीज या खुदा ना खास्ता जिस्म को थ्रेट होता है, ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देता है। जिसके हम मिसाल ये देते हैं कि हमारे जिस्म पे एलर्जी होती है, रिएक्शन हो जाता है, छोटे छोटे जिसको हम तप्पड़ कहते हैं या एक एबनॉर्मलिटी, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। वो फौरी तौर माइक्रो सेकंड में एक्टिवेट होता है। सिगरेट में भी यही है कि उसके एक पफ से क्या होता है, फौरी तौर पे इनहेल। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करें कि सिगरेट का धुआं और वैप का धुआं, सिगरेट का धुआं लास्ट करता है और बहुत देर तक अगर आप देखें तो ऊपर तक जाता है, जबकि वैप का धुआं स्टे करता है, विद इन माइक्रो सेकंड, चंद ही सेकंड के बाद डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि जो सिंपल सिगरेट है उसके धुआं जो होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लाइट हैं, वेरी इजी टू वेस्ट। अब वैप में ये क्वालिटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से या कुछ ऐसा निजाम इन लोगों ने रिसर्च के बनाया है कि ये इसके मॉलिक्यूल्स लेवल इतने हैवी हैं और इतने हार्ड हैं, इट्स पुअरली डाइजेस्ट एंड यानी बहुत मुश्किल से एयरवेज लंग्स के अंदर जाके अब बेरली एब्जॉर्ब होते हैं। अब इसका क्या होता है कि इसका यही हमें एडिड बेनिफिट चाहिए होता है कि एडिक्शन को भी कवर करना है, प्लस हमने अपने हेल्थ को भी कवर करना है, प्लस इसको मेंटेन भी करना है। तो वो वैप के इस धुएं के साथ हमें एडवांटेज ये होता है कि इसकी बड़ी ही पुअर यानी एब्जॉर्वेशन होती है हमारे लंग्स और एयरवेज में। तो सबसे बड़ा जो हम डिफरेंस ये करते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिला है वैप की सूरत में कि इससे हमें बहुत लो किस्म के हमारे बॉडी को निकोटिन लेवल जाता है। ऑल्दो लेवल वही होता है, लेकिन इसकी अब्जॉर्प्शन बड़ी पुअर होती है। अच्छा
अच्छा, वेरी गुड पॉइंट इमरान, आपने ये जो अभी किया और उस पे यानी इट्स अ गुड स्टेप कि इट्स ऑलमोस्ट 10 डेज कि आप सिगरेट के बगैर रह रही हैं, जी समथिंग जी लाइक दैट। इसमें सिगरेट का जो अगर आपने इनिशियली स्टेप जो लिया है उसमें मैं मुख्तसर से 5 मिनट में एक आपको इन्वॉल्व श्योर करूंगा, श्योर टेक जिस योर तरह टाइम हम टेक थोड़ा योर टाइम अर्ली विड्रॉल सिम्टम्स की बात कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। आफ्टर द लास्ट सिगरेट, जो लास्ट सिगरेट किसी शख्स ने पिया, राइट इमीडिएटली आफ्टर 20 मिनट्स इंसान का बॉडी का रिएक्शन या रिस्पॉन्स इन द पॉजिटिव वे स्टार्ट हो जाता है। ट्रू उससे पहले ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिगरेट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द हार्ट साइज, लीड्स टू द कैंसर, यानी बुक्स भरी हुई हैं मल्टी, यानी हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब एंड ऑल, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। लेकिन हमने पॉजिटिव पे बात करनी है, नेगेटिव एवरीबॉडी नोज और हर कोई जानता है। हमने ये बात करनी है कि राइट आफ्टर इमीडिएटली हमें क्या एडवांटेज है। इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स आफ्टर 20 मिनट स्टार्ट हो जाता है बाय क्विटिंग। Once your mind says that this is my last cigarette, the body responds by healing right after 20 minutes. Within the 20 minutes ये body अपने आप को heal करना शुरू कर देती है। हालांकि इसकी absorption सिर्फ एक puff में 10 seconds में हो जाती है through the brain, लेकिन it takes at least 20 minutes to heal itself. After quitting 20 minutes, जो सबसे पहला ये step जो हमारे body में हुई होता है कि आपका जो blood pressure level है, it starts slowing down. सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर लोअर लेवल पे जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110/70 होता है, लेकिन जो स्मोकर हजरात हैं उनका नॉर्मली 140/1 120/150 होता है, जो कि हायर साइड है, नीड्स टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, एंजाइना एंड लीड्स टू द अदर कॉम्प्लिकेशंस। राइट आफ्टर 20 मिनट सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है, एंड विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स आपके बॉडी में निकोटीन लेवल का तकरीबन 10% का ड्रॉप आता है क्विटिंग का। लेकिन क्विटिंग के साथ साथ हमारी बॉडी का रिस्पांस भी आना शुरू होता है, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम भी कहते हैं। अब विड्रॉल्स पे हम और चुके एंड आफ्टर क्विटिंग इट डेफिनेटली हैज अ रिस्पांस एंड विड्रॉल। विड्रॉल सिम्टम में सबसे पहले हमारी बॉडी का जो रिएक्शन आएगा, आप जैसा बात कर रहे थे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी हमारे निजाम इंहिजाम डिस्टर्ब होता है जी। उसकी रीजन ये है कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसमें हमारा मुंह, हमारा नाक, हमारा एसोफेसिस जिसको हम खुराकी नाली कहते हैं, इंक्लूडिंग स्टमक, देन इंटेस्टाइन स्मॉल वन एंड बिग वन, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत, ये तमाम इन्वॉल्व होता है। राइट एट ऑन 24 आवर्स हमारे जो सेंस के स्मेल है, यानी जो हमारे टेस्ट बड हैं और जो हमारे नाक के पैचेस है ना, दे आर गोना हील। आफ्टर 24 आवर वो हीलिंग शुरू करना शुरू कर देते हैं, और विद इन द नेक्स्ट 40 आवर इंसान की जो लॉस ऑफ स्मेल है ना, बड्स, वो की तरफ आना शुरू हो जाती है। आफ्टर 4 डेज सेंस ऑफ स्मेल सेंसर्स होते हैं यहाँ ऊपर। आफ्टर 4 डेज हमारे लंग में जो टार जमा होती है, या ये टेस्ट बड और सेंस के जितनी भी हमारी नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर थ्रू नोज ब्रेन से अटैच हैं, दे आर गोना हील। एंड राइट आफ्टर 4 डेज जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो तकरीबन 20 to 30% तक रिड्यूस कर जाता है ऑटोमेटिकली फ्लश आउट। फ्लश आउट करने में हम जो एडिशनल सपोर्ट कर सकते हैं वो है इंक्रीज ऑफ द वाटर इनटेक। हम वाटर इनटेक बताएं, उससे ये होगा स्वेटिंग ज्यादा होगी, पानी ज्यादा, पसीना ज्यादा आएगा, प्लस बॉडी फ्लश आउट करेगा टॉक्सिक मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है थ्रू एनी सोर्स, वो चाहे स्टूल के जरिए हो, यूरिन के जरिए हो, हमारे पसीने के जरिए हो। Water is the best source to excrete out all toxic matters. Great, perfect. इसमें सबसे बड़ा यही मैं एडवाइस करूंगा, इंटेक बहुत ज्यादा रखें। ये जो विड्रॉल सिम्टम है, जो सबसे चीज जो हमें से फेस करना पड़ता है उसमें ये होता है डायरिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन डायरिया का 99% चांसेस होता है कि पीपल हैव स्टार्ट लूज मोशन, और जिसको कहते हैं कि इंसान की हिम्मत जवाब दी जाती है। बहुत वाटर इनटेक एट हायर साइड जो इस बात। आफ्टर 1 वीक जो हमारे लंग्स के अंदर सीलिया होते हैं, एक बेसिकली इट्स लाइक अ हेयर लाइक सब्सटेंस, जो कि एंटीजेंस जिनको जो आउट मैटर यानी जो हमारे फिजा में पार्टिकल्स या कुछ ऐसे चीज हैं बेसिकली डेड, वो रिकवरी प्रोसेस में आना शुरू हो जाते हैं। दैट टेक्स टाइम।
वो तकरीबन 1 वीक से 1 मंथ में टोटली रिकवरी ऑप्शंस को आहिस्ता आहिस्ता टेक करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि सबसे बड़ा कंप्लेन करते हैं बलगम की। बलगम की मेन रीजन यही होती है कि उनके सीलिया या एक बाल नुमा एक छोटे सब्सटेंस होते हैं जो कि धकेलते हैं बलगम को ऊपर। दे आर डेड इन द इनसाइड ऑफ द लंग्स, दैट टाइम वो बलगम उसी तरह रिस्टोर रहती है। जब वो एक्टिव होते हैं तो उस तरह वो लंग्स की सफाई शुरू करते हैं। जब सफाई शुरू करते हैं तो देखो ना, वैक्यूम आउट, क्लीन आउट, सफाई करके जितनी लंग्स से चीजें हैं ना उनको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। Quite a lot of तकरीबन 1 information. साल के बाद आफ्टर क्विटिंग जी, तकरीबन 1 साल के क्विट करने के बाद आपके बॉडी में जो सबसे बड़ी मेजर चेंज आती है कि आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो लेवल है मोर देन 40% डिक्रीज कर जाता है, एंड दैट इज अ ब्राइटर साइड। राइट आफ्टर 5 years मोर देन 50% चांस, क्योंकि हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नैरो आर्टरीज की वजह से होती है, वो मोर देन 50% ड्रॉप कर जाती है। सेकेंडली क्लॉग आर्टरीज, चूंकि ये प्लाक होता है, तार होता है, तो हमारी जितनी वेन्स है उसमें प्लाक आ चुका होता है। जिसकी सिंपल मिसाल ये रहते हैं कि किसी पाइप में बहुत ज्यादा पानी आता जाता रहा तो उसमें काई या उल्ली जम जाती है। जब वो as same is the case of the blood vessels, उसमें भी क्लॉग्ड होती है, वो ब्लॉक होके कुछ भी स्ट्रोक पैदा कर सकती है। राइट आफ्टर 5 years में मोर देन 50% तक फर्क पड़ जाता है, एंड विद इन 10 years मोर देन 60 to 80% तक इंसान के अंदर रिकवरी रेट पॉजिटिव हेल्थ में जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर। एंड आफ्टर 15 years मोर देन 80 to 90% चांसेस यानी लोअर साइड पे ले जाते हैं ड्यू टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ऑल एसोसिएटेड सिम्टम विद द लंग्स एंड आर्टरीज। अब 15 साल का ये सफर कहने में तो बहुत आसान है कन्वर्सेशन में, लेकिन 15 साल क्विट करके हमारे पास एटलीस्ट 70 to 90% की सक्सेस रेशियो है, जो कि आजकल के दौर में, जबकि कोविड का हमारे पास सिर्फ 90% सक्सेस रेट है, एंड दैट इज अ वेरी अचीवेबल। यहाँ मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि 90% तक किसी शख्स का ये सफर है फ्रॉम 1 day to 15 years, इट्स नॉट अ इजी थिंग। लेकिन कुछ लोगों में रिकवरी रेट जल्दी आता है, कुछ में आता है, डिपेंड ऑन द एज, और डिपेंड ये भी है कि इंसान के बॉडी में कितना परसेंट डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जो डैमेज हो गया हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको स्लोअर कर सकते हैं, या उसकी सोशल लाइफ बेहतर कर सकते हैं, या उस पर्सन की फिजिकली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। जो आप, हाँ, मैं यही ऐड करूंगा कि आपने जो स्टैटिस्टिक्स दे दी है ना, जो स्टैट्स दे दी हैं आजकल की अंग्रेजी में बोलें तो, दीज आर द ह्यूज स्टैट्स जो मेरे नॉलेज में नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और मेरा ख्याल ऑफ द कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड जो मैं आपको पुश कर रहा था ना, नहीं, मेरे इल्म में नहीं थे। हालांकि बीइंग अ स्मोकर मुझे खुद भी नहीं पता था कि दीज आर द स्टैटिस्टिक्स दैट, जो कि मुझे पता होने चाहिए। अच्छा, है, थैंक गॉड यू आर लाइव नाउ। अच्छा, बीच में आपकी आवाज कट रही थी, तो बीच में अगर कहीं हो इस तरह का चक्कर, मतलब आपको मेरी आवाज ना आ रही हो, तो यू कैन स्विच योर कनेक्शन टू डाटा इफ यू वांट टू। ठीक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एवरीथिंग इज फाइन एंड यू आर कनेक्टेड विद मी और थिंग्स आर गोइंग क्वाइट वेल। ओके, चल ठीक है। लेकिन फिर भी शायद आपकी रिसेप्शन थोड़ी सी यहाँ पे ठीक है, लेकिन वीडियो वॉइस आपकी ठीक है, वीडियो थोड़ी सी रुक के आती है, लेकिन नाउ इट्स स्टेबल। ओके, गुड। मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस के लिए ऐड की अपनी थोड़ी सी वीडियो कि एटलीस्ट पीपल कैन सी मी, हु इज द अदर पर्सन टॉकिंग। तो मैं थोड़ा सा जरा करूं, अनफॉर्चूनेटली डिस्टेंस है थोड़ा सा। नो इशू, नो इशू। हम कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। अच्छा, हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन इस मुतालिक? सर मेरे ना दो बड़े बड़े कंसर्न थे। एक तो जब मुझे रिफिल वाला इशू इसका हल हो गया ना, ठीक है, देखिए बीइंग अ स्मोकर जो सेहत का नुकसान है सो है, वो तो है ही, लेकिन सबसे उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट लॉस आता है ना, वो है इज टाइम एंड मनी। ठीक है, मैं मतलब अपनी बात करूंगा, बीइंग अ स्मोकर और एक्स स्मोकर और व्हाटएवर यू से, तो हेल्थ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतने मेजर प्रॉब्लम्स हुए नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि सीढ़ियाँ चढ़ लें तो सांस चढ़ जाती थी, या
कभी थ्रोट इशू मुझे कभी भी नहीं हुआ वैसे, जबकि सारे मौसम बदलने पे बीमार होते थे, मैं कभी भी नहीं हुआ। आई डोंट रिमेम्बर के मुझे लास्ट टाइम फ्लू कब हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। तो इसलिए सेहत के हवाले से मैं इतना परेशान नहीं था, मैं ज़्यादा परेशान था फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लॉस है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज लुकड आउट फॉर दैट। मेरी एक्साइटमेंट की इन 10 दिनों में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो सेहत ने खुद दिखाया है, यानी कि चेंजेस इन माय बॉडी। इवन माय फेस कलर, माय कॉम्प्लेक्शन हैज चेंज्ड विद इन 10 डेज। ये मेरा जो आप लिप देख रहे हैं ना, जो रेड मैं हुआ देख है, सकता हूँ, आई कैन सी। ये पहले ब्लैक था, ये अभी होना शुरू हुआ है। ये पिंक है इस वक्त, हम्म। और तो आई हैव सीन। हाँ या, तो ये चेंजेस जब आए ना, तो देन आई डिड सम रिसर्च। फिर मैंने इसको स्विच किया। वैसे मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, सब ने यही कहा है टू गेट ऑफ द स्मोकिंग, दीज आर द बेस्ट डिवाइसेस टिल डेट। पैचेस हैं, गम्स हैं, हर चीज है, लेकिन कह रहे हैं टू गेट ऑफ द स्मोकिंग दीज आर द बेस्ट डिवाइसेस। अच्छा, मैं पीछे आपको लेके जाता हूँ जरा सॉल्ट निकोटीन की तरफ। सॉल्ट निकोटीन क्या है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जी जी कह रहे हैं जी सॉल्ट निकोटीन एक वो चीज है जो आपको हाइपोटेंसी से स्टार्ट की जाती है। मतलब अगर मेरे जैसा कोई स्मोकर है ना, तो वो मुझे ट्रू 30 mg से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, कि मेरी बॉडी को वो जो निकोटीन का हिट मिलता है ना, वो मिलता रहे। अच्छा, होगा क्या कि कुछ अरसे बाद जी ना मुझे वही निकोटीन मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी, बजाय कि मुझे सूद करे। सूदिंग इफेक्ट होता है ना एक, जो आपको ओके सिगरेट मिलता है, निकोटीन अंदर जाने से मिलता है, वो मुझे बेचैन करना शुरू कर देगी, ठीक है। वो मेरे थ्रोट को भी हिट करना शुरू कर देगी कुछ अरसे बाद, ठीक। फिर वो उसको 25 mg पे लेके आएंगे, फिर वो भी हिट करना शुरू करेगी, फिर 18 mg पे लेके आएंगे, फिर वो हिट करना शुरू करेगी, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 0। अप टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो मैंने अभी तक समझा है इस चीज को, कि आपको इसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद आपको नीचे लेके आएगी निकोटीन के मामले में। व्हेन यू आर ऑन जीरो निकोटीन, तो आपका दिल करे आप वैप करें, आपका दिल करे आप ना करें, कोई नुकसान नहीं। द सेकंड बिगेस्ट डिफरेंस इज, मैं यहाँ पे जरूर शो करना चाहूंगा वो चीज जो मैंने अभी तक की बेस्ट वीडियो देखी है, ठीक है, जिसने एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी एंड आई रियली लाइक्ड इट। एक आदमी ने, गोरे ने, एक बड़ी मैकेनिकल सी डिमॉन्स्ट्रेशन की उसकी, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मैंने कहा ओके कि ये बंदे ने कमाल काम किया है। एक्सक्यूज मी, विल जस्ट टेक अ मिनट, आई थिंक सो। इंफॉर्मेटिव, उन्होंने एक मैकेनिकल बना के ना, तो उसमें मेरी प्लेलिस्ट के दरमियान प्लेलिस्ट 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 ईस्ट हो गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था। आपका एक क्वेश्चन था मुझसे, पीजी और सेकेंडली क्या बोल रहे थे आप? पीजी एंड वीजी, प्रोपेलीन पीजी आप ग्लाइकोल, अपना करें, फिर मैं इस पीजी और प्रोपेलीन ग्लाइकोल और वेजिटेबल प्रोपिलीन ग्लाइसरीन। क्या? मैं ये कॉपी पेस्ट करके आपको ओके, व्हाट्सएप पे हम भी इस पे सेंड डिस्कस कर रहा करेंगे हूँ। फिर। आप अगर टेक्स्ट में चाहिए तो मैंने आपको भेज दिया हुआ व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। refill this side of, there was a video, I don't know why, sorry to taking this so long। ये जो मैं आपको वीडियो में से जो मैंने पिक्चर दिखानी है ना, दैट जी जी रियली हिट मी हार्ड। मतलब जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, जो चीज़ आपको, वो एक बड़ी ओके बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन थी, ठीक है। ये मैं करता हूँ जी खुद को फॉरवर्ड व्हाट्सएप पे, एंड आई हैव रिसीव्ड इट, एंड देयर वी गो।
ले सर, ये आएगी अभी शेयर स्क्रीन पे एंड देयर विल बी शेयर. अच्छा, कैन यू सी इट सर? मैं इसकी प्लेबैक स्पीड कर देता हूँ जी जरा फास्टर, मैक्सिमम फास्टर. ठीक. तो ये भाई साहब ने कोई ना ऑलमोस्ट 600 सिगरेट 30 पैकेट लिए हैं और इन्होंने एक एक मैकेनिकल क्यूब बनाया, उसमें कॉटन डाली है. ठीक है. और उसमें पाइप्स वगैरह लगा के उसने पूरा सेटअप किया है और एक तरफ उसने वैप भी ले लिया, ये लिक्विड. ठीक है, ई सिगरेट का लिक्विड, ट्रू इक्वल क्वांटिटी 60 ml के हिसाब से. ओके. सो ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग के 60 cigarettes equivalent to 60 ml of वैप लिक्विड. मैं इसमें भी ट्रू वैप को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ स्मोकर्स जो हैं उनको दिखाना चाहूँ. सर ये चेक कीजिएगा जरा पिक्चर, कैन यू सी इट आफ्टर आफ्टर स्मोकिंग. ठीक है, ये उसने लेफ्ट साइड पे दिखाया है. ये टार है. इट्स ये इट्स टार टार. है, ये बिल्कुल टार है सर, टोटल टार है सारी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद भाई साहब ने उसके जो पाइप्स थे बिफोर एंड आफ्टर, सर दीज आर द पाइप्स. ओके. अच्छा, ये अब उसने वो जो कॉटन मैं आपको निकाली है. बात कर रहा था, प्लाक वाली बात. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. ये देखे सर, ये उसने इसमें से जो निकाला है कि राइट साइड पे वैप का लिक्विड है, बहुत मॉइस्चर आया उसमें थोड़ा सा. ठीक है. जी और ये इसकी सारी इसकी ड्रोन, इसमें सबसे जो ये वाली जो चीज थी ना, कहता दिस इज योर थ्रोट. जब ये उसने काटा है ना लेफ्ट साइड वाला, ये जो जॉइंट था, ही सेड दिस इज योर थ्रोट, जिसको आप सांस की नाली कह रहे हैं. दिस वाज द जी मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग. दिस थिंग वाज रियली, ओके. यू नो, जिसको कहें कि आप, बड़ी ही डिस्गस्टिंग भी थी और बड़ी शॉकिंग भी थी. दिस वाज द रियल थिंग. ये टोटली टार है, राइट? ट्रू. ये सारा टार है, इसमें निकोटीन नहीं है, ये टोटल टार है. आई कांट हियर यू. ये आपको आवाज देर से आ रही है. जी नहीं नहीं, आई एम विद यू. अच्छा, ओके ओके. सो ये टोटली टार है. ठीक है इट्स वेरी नेचुरल. आप जस्ट इमेजिन करें कि हमारे लंग्स का क्या हाल होगा. जी. दिस वाज द थिंग. मैं इसको जरा फुल स्क्रीन कर दूं. ये थी सर वो चीज. ठीक है. और लकीली मैं जब स्मोकिंग करता था तब तो मेरे सामने आई नहीं, ये जस्ट मैं अपनी वैपिंग और इसके बारे में पता कर रहा था तो तब मुझे ये नजर आई. ठीक है. अच्छा, इन्होंने उसके बदले में कहा है कि जी के दिस वाज रियली शॉकिंग थिंग. इस बंदे ने फिर एंड में जो बातें की हैं, दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी उनके लिए जो स्मोकिंग करते हैं, एंड दे कैन गेट ऑफ स्मोकिंग बाय यूजिंग वैप. और जो नहीं जी करते, डोंट स्मोक, डोंट वैप एट ऑल. और चिल्ड्रंस के लिए तो खासकर प्रोहिबिटेड है. अच्छा जी, दिस वाज द फर्स्ट थिंग. ठीक है. उसके बाद वापस आ जाइए जी वन नोट के ऊपर. जब ये सारी चीजें मैंने देख ली ना, तो उसके बाद मुझे समझ आई. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, गुड. मैंने कहा यार इतनी फायदेमंद चीज है. शेख साहब जरा आप भी मुझे जवाब दीजिएगा. मुझे ये बताएं कि जी. जब इतनी अच्छी चीज है कि आप स्मोकिंग से इसको गेट ऑफ कर सकते हैं या एक एडिक्शन छूट सकती है, इसको रेगुलेट करके प्रमोट क्यों नहीं किया गया अभी तक? वैपिंग को. जी. वैपिंग. अच्छा, वैपिंग itself कोई बुरी चीज नहीं है. हम्म. इट्स अ बेसिकली अ स्मॉल टाइम बम इन योर पॉकेट. हम्म. अनफॉर्चुनेटली इवन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसको आज तक स्टिल अप्रूव और या पाबंदी लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी सेफ्टी कोई नहीं अभी तक मेजर कर सके. सेफ्टी हम्म. मेजर इस सेंस में है कि अभी तक बहुत से केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि ये वैपर जो है, ये जो इसको जो ई सिगरेट के अंदर जो सेल है ना, they can collapse and increase very high ratio of the flames and can explode. और इसके बहुत सारे, यानी इसकी स्टिल अभी तक सेफ्टी नहीं वो लोग डिक्लेयर कर सके,
जिसका जो सबसे बड़ा मोर देन 60 to 70% रेशियो यही है कि इसकी सेफ्टी डिक्लेयर उस सेंस में है, इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है ना बेसिकली, उसकी सेफ्टी को नहीं आज तक वो लोग कभी जस्टिफाई कर सके प्रॉपर्ली। या क्योंकि मैंने आज इसको, मैं शाम में बैठा व्हेन आई वाज पफिंग इट टू मच, तो ये थोड़ी सी हीट अप हुई है क्योंकि इसके अंदर बैटरी है। ये बड़ा केयरफुल रहना आपने इस मामले में। यस, तो क्योंकि इसके अंदर तो बैटरी है, ठीक है। एंड आई वाज बल्कि अगर थिंकिंग, आज आपको मैं जी बल्कि आज आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा कि टुनाइट आफ्टर हैविंग दिस कन्वर्सेशन व्हेन दिस सेशन इज एंड, आप बल्कि देखिएगा कि इसके इंसिडेंट कितने रिपोर्ट हुए हैं और इट विल बी अ क्वाइट हाई फिगर। अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या हुआ है कि कंपनीज में मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रेटेजी बनाते हुए A+ क्वालिटी भी मौजूद है और C+ क्वालिटी भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो सब स्टैंडर्ड ब्रांड आए हैं उनकी वजह से बहुत से मिसहैप हुए हैं। और सेम लाइक अगर जिस तरह मोबाइल एक्सप्लोड करता है, दिस कैन एनीथिंग एक्सप्लोडेड और सर, टेस्ला ये डैमेज कर टेस्ला सकती बैटरी है, पे चल रही है। हर्ट कर सकती है। और दैट्स वाई वही जो आप बात कर रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर टेस्ला की बैटरी एक्सप्लोड कर जाती है तो हाउ इज गोना हैपन। वो तो छत के ऊपर है। वो तो सर नीचे 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 पूरी उसकी जो नीचे जो तो दो टायरों के बीच में जो जगह है ना, वो टोटल फ्लैट एरिया सारा बैटरी है। छत के ऊपर होता बचत हो खुदा न जाती, खास्ता अगर उसमें वो सारी नीचे है, वो उठा के जितने मारेंगे भी सर। लोग थे उस खुदा न खास्ता उस वक्त जितने भी लोग बैठेंगे दे आर गोना बी बारबेक्यू। बारबेक्यू, टोटल बारबेक्यू, गॉड फॉरबिड्स। अच्छा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी चीज ऐड की कि सेफ्टी की वजह से ये एक जो डिवाइसेस, पॉइंट ये मैं तो हो आपको गया ना बात कर रहा हूँ डिवाइसेस कि की। अभी तक सेफ्टी इसकी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सके अभी तक उसकी। आप सेफ्टी को जरा साइड पे अच्छा, रखिए, रही पहले बात तो जो आप आपकी क्वेश्चन कर रहे थे कि जी की लिक्विड पे आए। जी जो लिक्विड है ना इसका लिक्विड की जो आप केमिकल, बात कर रहे थे ना कि जी जी नहीं वो पीजी और पीजी और वीजी वाला तो वीजी की समझ बात आ करें गया मुझे। हाँ वो तो मुझे समझ आ गया है, जी उसने बता दिया ईमेल में, मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि इट्स वेरी नेचुरल। उसने कहा बस इसका सादा हाल है कि पानी ज्यादा जी पिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्रू फिगरिंग आउट, ठीक है। मैंने कहा पीजी और वीजी की शायद मोर ऑन अ मॉलिक्यूलर फार्मूले के तौर पे आपके इल्म में अगर कुछ हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं ई जूस के बारे में ये कह रहा था कि ये मेरे पास अभी यूएस एफडीए की है, ये मैंने कल रात को बैठ के पूरा आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है। ये इन्होंने इसको कहा है जी कि हम इसको कहते हैं एंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, इनको एंड्स कहते हैं। इसका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, नहीं जी एंड्स, जी ठीक है। अब ये है जी, इसका नेड शार्पलेस एमडी है जो कि यूएस ड्रग अथॉरिटी का चेयरमैन था, ठीक है। इसने सितंबर 10 को ये अपडेट दी थी 2019 में लास्ट टाइम। उसने कहा वी आर हैप्पी, मतलब इसका लुब्बे लुबाब ये है, ठीक है। उसने कहा है कि हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से, कहता हम इसको अलाउ भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एनफ डाटा नहीं है। स्मोकिंग ट्रू आपने जैसे बताया कि 1915 या अर्ली 1900s की जो है वो 20th सेंचुरी अर्ली में स्टार्ट हुई थी स्मोकिंग, तो इतने अरसे में उसका डाटा बड़ा इकट्ठा हो गया हमारे पास कि अगर बच्चे स्मोक करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, बूढ़े करते हैं क्या होता है, वुमेन करती है क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन करती है क्या होता है, फीटस पे उसका क्या ट्रू इफेक्ट आता है। वो सारा डाटा इतने मतलब 100-150 साल में या पौने 200 साल में इकट्ठा हो चुका है। कहता है हमारे पास डाटा नहीं है इतना ज्यादा कि हम इसको चाहते हैं रेगुलेट करना, लेकिन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इसकी जो एज है वो बड़ी थोड़ी है, अभी मेरे ख्याल 10 15 ट्रू 20 साल हुए होंगे इसको आए हुए, ठीक है, 15 साल मैक्सिमम। ऐसे ही है कहते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए और इसको प्रिवेल करने के लिए हमारे पास डाटा, इसलिए अब वो कहते हैं ना हमने इस पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है और ना ही हमने इसको टोटली अलाउ किया, लेकिन ये बात है कि दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर 18+। ये इसके ऊपर कहते हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं, वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड 18 ईयर्स से नीचे ये किसी को सेल नहीं कर सकते और किसी को यूज करने की भी इजाजत नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके जो जो यंगर चिल्ड्रन हैं उनके लंग्स पे इसके बड़े ड्रास्टिक इफेक्ट सुनने में आए हैं, मेरे पास भी कोई हार्ड प्रूफ नहीं है लंग्स का ऑफ ऐसे ही है, कि वैप के स्वेलिंग जो है ना, करता है ये, इन्फ्लेमेशन कर देता है, सोज पैदा करता है लंग्स के अंदर ये बेसिकली। एग्जैक्टली तो स्मोकिंग नहीं करती, वो तो भूल जाए ना, वो तो मारती है, वो तो मौत दे देती है। तो ये भी
लेकिन इन्होंने शायद इस तरह कहा कि रिस्ट्रिक्टिंग योर एक्सेस टू, तो इन्होंने कहा कि वो उसका हमारा इतना पास डाटा नहीं है कि हम इसको कर सकें, ठीक। अच्छा खैर, देन आई वाज थिंकिंग कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ई जूस की, डू यू हैव एनी आइडिया? सॉरी, ई जूस की जो केमिकल कंपोजिशन है जी जी। उसके बारे में कोई आइडिया है? ई जूस इज द सेम थिंग। ये मुझे गूगल बताता है जी कि मेजर कंपाउंड्स ऑफ ई सिगरेट लिक्विड इंक्लूड ग्लाइसरोल, एवरेज जी 37 ग्राम पर 100 ग्राम, वही पीजी, प्रोपिलीन ग्लाइकोल जी। और इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। फर्दर मोर प्रोपेनिडॉयल, थुजॉन एंड इथिल विनाइलिन वर डिटेक्टेड इन जी, सम सैंपल्स। ये ये तमाम कोई केमिकल एस सिंथेटिक हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल सोर्स हैं ग्लाइसिन से रिलेटेड है। अगर इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की जाए तो ये बेसिकली ग्लूकोज या चीनी के बहुत करीब जाता है। नाइस, इसीलिए स्वीट और इसमें फ्लेवर्स हैं, हमें जी। इसमें काफी सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। सर सबसे मजे की बात है कि इसमें फ्लेवर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आपको पता है कितनी वैरायटी आ गई हुई है इनके फ्लेवर्स में? ट्रू, ऐसे ही है। हम्म? और एटमॉस्फेयर ठीक हो गया, कोई ऐश नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट हम किसी को कन्विंस नहीं करने जा रहे। दैट वाज द मेन थिंग। अच्छा, द थिंग वाज, अब मैं इसके इससे अगले लेवल पे सोच रहा हूँ। जैसे आप तो खैर स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन मेरे जितने कनेक्शन में है ना स्मोकर्स, उन सबको हम्म, मैंने बता दिया हुआ है। 3 दोस्त पाकिस्तान में बैठे हैं, 2-3 यहाँ बैठे हैं। उनको मैंने कहा है कि यार इस पे आओ और इससे जान छुड़ाओ, ठीक है। अब थिंग इज, जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, मतलब एज ए लेमैन, जो मेरी नाकिस अकल और कम इल्म कहता है हम्म, कि जिस दिन ये चीज सरफेस करके ऊपर आ गई, व्हेन इट इज गोइंग टू compete टोबैको। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपको पता है कि बिल क्लिंटन इलेक्शन क्यों हारा था? बताया पहले ये मैंने बताएं। आपको? बताया था। ही सेड कि मैं ना कुछ टोबैको रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ, ड्रग्स और टोबैको के ऊपर। वो कह रहा था कि मैं टोबैको के ना कुछ रिफॉर्म्स करूंगा। मुझे अमेरिका से ना, उसने यंग चिल्ड्रंस को देखा था, ये अर्ली 2000s, उससे भी पहले की बात है, बुश के आने से पहले की बात है, 90s में, एंड ऑफ 90s में, ठीक है। तो ये ओलिया मकबूल जान साहब ने बताया था, उन्होंने कहा था टोबैको लॉबी ने उसको उठा के मारा था। कहा था हम तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम प्रेसिडेंट बनोगे तो ये करोगे ना, ठीक है। ट्रू। व्हेन द टाइम कम्स कि ये चीज सरफेस करके ऊपर आती है, ठीक है, तो देन दो सूरतें होंगी मेरे ख्याल में। या तो दिस इज गोइंग टू बी owned by tobacco companies and it will be very expensive, or either it will be completely banned. आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। अब मुझे ये बताएं जी। कि टोबैको कंपनीज सिर्फ टोबैको से कमाती हैं नहीं, और किस किस से कमाती हैं? बेसिकली जो उनका 90% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बाय द सेलिंग टोबैको ही है। बेसिकली मैन्युफैक्चर करके सेल करना, मेन तो यही है। प्लस ये बात है कि जो सेल करके जो टैक्सेस पे किए जाते हैं उसके ऊपर, उससे इकोनॉमी रन होती है, और इनफैक्ट इसके अंदर गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होती है। वन मोर थिंग अगर आप सर, फॉलो कर। जी जहां तक मैंने पढ़ा और सुना है, मेरे सुनने में ये आ रहा है कि कुछ फ्रंट एंड पे नहीं, पब्लिकली नहीं, जो जी। कैंसर ट्रीटिंग मेडिसिन या ड्रग्स हैं, उनके पीछे भी बहुत बड़े टोबैको जाइंट्स ही बैठे हुए हैं, और खासकर ये मे बी। लंग कैंसर्स वाले, यू नो। ट्रू। So they are not just earning from tobacco, they are also earning from cancer treating medicines. मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। Do you agree? आपका फार्मास्यूटिकल का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, आप मुझे बताइए कि जरा जी, फार्मास्यूटिकल लॉबी क्या करती है? देखें ना, इट्स वेरी सिंपल कि लोग अगर चीजों का यूसेज नहीं करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट कैसे सेल होगी? इट्स वेरी एग्जैक्टली। सिंपल कि जब उनके पास क्लाइंट ही नहीं अवेलेबल या ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं जनरेट करेंगे तो हाउ हाउ इज पीपल गोना सफर? जब पीपल सफर करेंगे तो दे यूज द मेडिसिन। सिंपल ट्रू, बात है कि जब कोई चीज ही नहीं अपने आप को जख्मी करने के लिए तो कैसे पट्टियां बिकेंगी? ट्रू।
सो मैंने एक जगह कोट पढ़ी थी कि I am gonna agree with you in this regard. थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक चीज मैंने पढ़ी थी 5-6 साल पहले, उसने कहा था कि फार्मास्यूटिकल डजंट क्रिएट क्योर, इट क्रिएट कस्टमर्स। हाउ मच डू यू एग्री? Of course, 100%? 101%. Really? 101%. Wow. So they don't create cures, they यहाँ create पे मैं customers. आपको मैं थोड़ा सा इसमें जरा इसके थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल के थोड़ा सा डार्कर साइड पे अगर थोड़ा सा मैं इस पर डालना चाहूंगा कि आई हैव मोर देन 20 years इन मल्टीनेशनल कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं एक एथिकल कंपनी में काम किया, लेकिन बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े अनएथिकल वे से काम करती हैं। अच्छा। सबसे बड़ा अनएथिकल वे जो ये होता है कि किसी पेशेंट को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर फिर भी प्रिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पॉइंट नोट करें, पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों से कमिटमेंट है कि I'm gonna prescribe and patient will buy। तो इनफैक्ट वो मसीहाई या सेहत नहीं बांट रहा, बिजनेस बांट रहा है या मौत बांट रहा है इनडायरेक्टली। एक शख्स को जरूरत ही नहीं मेडिसिन की, आप वो जबरदस्ती उसको दे रहे हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मैं मैम ऐड करूंगा, थोड़ा सा एक जोक ऐड करूंगा कि एक हड्डियों का डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन था, उसकी जो 99% प्रिस्क्रिप्शंस थी उसमें एंटीवर्म, जिसको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं है, वो ऐड होती थी। अच्छा, उससे कुछ लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा कि डॉक्टर साहब, आप अपनी 99% केसेस में ये पेट के कीड़ों की दवाई क्यों ऐड करते हैं? ना आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ना आप जनरल फिजिशियन हैं, आप हड्डियों के डॉक्टर, और हड्डियों का और इन कीड़ों के क्या क्या लिंक आ गया? कहता आप बैठे, मैं आपको ना इसकी एक डेमो देता हूँ। थोड़ी देर के बाद उसके पास उसके बाद एक पेशेंट आया जो कि दरख्त पे चढ़ा था और दरख्त से गिर गया और अपना बाजू फ्रैक्चर करवा बैठा। जब वो आके बैठा, उसने सबसे पहले जो उसने दवाई लिखी उसको, दैट इज द एंटी वर्म, एक सिरप लिखा या टैबलेट लिखी कि सबसे पहले आपने ये खानी, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द मेडिसिन, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और भेज दिया। अब यहाँ पे वही जो लोग मौजूद थे, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने इसको पेट के कीड़ों की दवाई क्यों लिखी? तो यहाँ मैम ये आता है कि अगर इसको कीड़ा ना होता तो क्या जरूरत थी इसको दरख्त पे चढ़ने की? थिंग इज, जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती दवाइयां ऐड की जा रही हैं। I agree with you. पेशेंट को बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मैं कभी मौका मिले इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, हमारी जब नेक्स्ट होगी तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा एक स्लाइड। मुल्तान में एक प्रोफेसर साहब हैं जो कि एक टीचिंग हॉस्पिटल में सीनियर प्रोफेसर हैं। वो एक पेशेंट के ऊपर, एक उनके प्रिस्क्रिप्शन मैंने नजरों से गुजरा, उन्होंने 19 दवाइयां एक पेशेंट को लिख के दी। 19 दवाइयां। जस्ट इमेजिन कि वो 19 दवाइयां कैसे खाएगा पर डे। What was the excuse? इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। Excuse क्या था? कोई एक्सक्यूज नहीं, यानी मल्टीपल तो किस्म की उनको पूछने मेडिसिन वाला कोई नहीं सुबह है। के कुछ ऐसे ही। अच्छा, एक चीज जो लोग कहते हैं आप ये मोस्टली है कुछ कुछ मेडिसिन जी होती हैं, मेरी वाइफ का भी हुआ, किडनी का ट्रीटमेंट हो रहा था। कहते हैं कुछ उनको वो दिया था उन्होंने, यार वो कौन सा कैप्सूल है वो जो बड़ा मशहूर है, स्टमक के लिए होता है, राइजिक। कहते हैं वो सी मेडिसिन जो होती हैं वो आपको उसके साथ ना आपके स्टमक को ठीक रखने के लिए दी जाती हैं। आई थिंक दैट्स ऐसे ट्रू। ही है, ये तो सही बात है। वो ठीक बात है कि क्योंकि वो थोड़ा स्टमक के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं, एसिडिटी होती है या आपको हार्ट बर्न होता है, पेन, तो जितनी भी पेन किलर्स है ना, जितनी भी पेन किलर्स हैं इन द वर्ल्ड, वो सबसे पहले हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं। तो मजबूरन डॉक्टर को लिखनी पड़ती है, क्या करें, सेफर साइड पे जाने के लिए, टू प्रोटेक्ट नहीं द तो पेशेंट। सोल्फाडीन जो मैं लेता हूँ वो भी पेन किलर है, वो तो मुझे कुछ नहीं करती। नहीं, सोल्फाडीन तो कुछ नहीं करती। सॉरी, सल्फाडीन जो मैं लेता हूँ नेक पेन के लिए, अच्छा वो तो कुछ नहीं आप करती। वो जो कोडोमाइसिन की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। कोडोमाइसिन की। वो इसका मैम नेम है।
वो बेसिकली पैरासिटामोल है, उसका भी साइड इफेक्ट है, वो लिवर पे इफेक्ट करती है, स्टमक पे नहीं करती। अच्छा 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 अच्छा। वो हाँ हमारी कुछ कुछ मेडिसिन सर, सर सारी ही मेडिसिन जो हैं वो लिवर से होके जाती है? नहीं नहीं नहीं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बाइफिकेट करूं। हमारे जैसे मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीट आउट करने के जो अल्लाह ताला ने सोर्सेज रखे हैं वो 3 रखे हैं। या तो हम्म पसीने के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या लिवर हम्म, करता है, या तीसरे नंबर पे हमारी किडनी से एक्सक्रीट होती है। अगर अच्छा। लिवर करे तो बहुत अच्छी बात है। यूरिन पे यानी किडनीज पे कम से कम लोड होना चाहिए। हम्म, जी। ओके, किडनीज पे कम 3 से कम सोर्सेज हैं लोड होना एक्सक्रीट आउट चाहिए। करने के, हाँ हाँ लोड हाँ, आना चाहिए। अच्छा, ठीक लिवर होगा ठीक के होगा। अंदर बर्दाश्त का मटेरियल ज्यादा होता है। हाँ, आई बिलीव कि जहाँ तक मेरी रिसर्च है, And लिवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इवन बेटर देन हार्ट। जी, ये अपने आप ठीक को है, हील कर सकता है। ये वाहिद अल्लाह ताला ने निजाम अपने बनाया आप हुआ है, को ये अपने हील आप को कर ऑटो हील कर सकता है, सकता ये रीग्रो कर सकता है। आधा काट के लिवर आप किसी को दे है। देंगे, जी, खुद ग्रो हो जाता है। इसकी जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रही है उसमें सिंपल एक छोटा सा टिश्यू लगाया होता है और नया पूरा लिवर बन जाता है। पूरा लिवर नया बन जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक, सो हम बैक टू दैट्स द ऑल फॉर। टॉपिक आते हैं, वही आपकी बात है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने खरीदा हुआ है, खरीदा हाँ हुआ है तो डॉक्टर्स को, जी जी, ये कंपनीज जो को, माफिया। बैक एंड, इट्स अ हाँ, माफी इट्स अ माफिया बेसिकली। माफिया बेसिकली। सो दीज आर द पीपल, ये आपने ऐश लिखा हुआ, लोग समझेंगे ऐश को कुड़ी का नाम है, तो आई थिंक कि व्हाट आई फोरसी इज कि ये इस चीज को अगर ऊपर आती है तो दे विल आइदर बाय इट एंड मेक इट एक्सपेंसिव इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग टोबैको, कंबस्टेबल सिगरेट्स, और they are going to just ban it completely कि इसके कुछ safety features और कुछ chemical liquid और कुछ composition, और आपको तो पता ही है कि फिर बहुत सारी चीजें इनके हाथ में हैं and they can do मैं anything they want. मैं बस एंड में ये एक ही बात आपको ऐड करना चाहूंगा आज की समराइज में इसी मीटिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हवाले से। इन द नेक्स्ट 10 इयर्स जो मेरे ओपिनियन है, फिलहाल ये सिगरेट की कैंपेन, यानी जितनी भी सिगरेट ब्रांड्स हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनका फिलहाल डाउनफॉल तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर वैप के ऊपर या कुछ केसेस अगर हो तो मे बी पॉसिबल है कि एफडीए या जितने भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड है, दे गोना थिंक टू सर्च द अल्टरनेट वेज टू सेव मैक्सिमम लाइफ। तो इन द नेक्स्ट डेकेड में तो अभी कोई ऐसा सच नहीं नजर आ रहा। मे बी बाय द एंड ऑफ 2030 पॉसिबल है कि डिक्लाइन हो थोड़ा सा, और डेफिनेटली डिक्लाइन है क्योंकि इकोनॉमी वक्त के हिसाब से इतनी ज्यादा डिक्लाइन में चली जाएगी कि लोगों के पास इकोनॉमिकली तौर पे पैसे ही नहीं होंगे कि वो स्मोक कर सके। True. ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग टर्म है, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी की प्राइसेस स्मोकिंग की इतनी हाई साइड पे चली गई हैं कि इट्स नॉट अफोर्डेबल एनीमोर। true, very true. So that's a wrap, I think. What's the time? 9:10, पूरा 1 घंटा। चलिए जी, चलिए, 8:15 से थैंक यू वेरी मच। 9:15। आज हमारा ये सेशन अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी गोना डिस्कस इंशाल्लाह, समथिंग अमेजिंग, और इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे जिसमें जरूर जरूर फार्मास्यूटिकल जरूर। और ये माफिया का भी है। आप इसी पे मतलब नेक्स्ट टाइम डिस्कशन दीजिएगा, मुझे गोना वर्क सर आउट ऑन ये दिस। आप होंगे, इसके होस्ट आप होंगे अगले। आप फार्मास्यूटिकल के ऊपर आए ना जरा। चले सुभान इंशाल्लाह, चले नेक्स्ट टाइम अल्लाह। इंशाल्लाह वी गोना वर्क आउट ऑन दैट। श्योरली श्योरली, इंशाल्लाह, आप फार्मास्यूटिकल पे आए, फिर उससे अगला जो टॉपिक है वो मैं लेके आऊंगा। चले दुआ करें नेक्स्ट टाइम इकट्ठे बैठ के सेशन करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट विल बी चले, मच बेटर। डन हो गया, डन हो गया। इंशाल्लाह आई विल इंशाल्लाह। वेट फॉर यू। ओके ओके, ओके, थैंक थैंक यू, यू एंड टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।